है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि पावर पॉइंट में कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले मुझे पावर पॉइंट को खोलने के लिए विंडोज बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा पावर पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। जब ये डैशबोर्ड आपके सामने आएगा तो देखिए पावर पॉइंट को यहीं से समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले पावर पॉइंट को यहीं से हम समझेंगे, है ना, इसमें क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए पावर पॉइंट के पेज का नाम क्या होता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, है ना। यानी पावर पॉइंट के पेज को हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्लाइड का मॉडल दिया हुआ है, अलग अलग थीम दिया हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से शुरू करते हैं। पावर पॉइंट के पेज तक जाने के लिए मुझे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना होगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम पेज के अंदर यानी पावर पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। और जैसे ही पावर पॉइंट के अंदर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर दो सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। दो चीजें लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सब टाइटल है, इसे हम सब टाइटल के नाम से जानते हैं। जब इसके लाइन पर क्लिक करते हैं तो इसे हम उठाकर इधर उधर ले जा सकते हैं या तो फिर हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर बोलते हैं। याद रखना है, इसे हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। अब ऊपर से हम समझते हैं, ये है हमारा पावर पॉइंट का डैशबोर्ड। पावर पॉइंट का जो डैशबोर्ड है, विंडोज यानी पावर पॉइंट का जो विंडो दिखाई दे रहा है, इसे पहले हम समझ लेंगे, तब हम पावर पॉइंट में कैसे काम करेंगे उसके बारे में जानेंगे। पावर पॉइंट का सबसे ऊपरी भाग को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है और राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प दिखाई देगा और दूसरा आपको यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई देता है। जब रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटो हाइट रिबन पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन हमारा हाइट हो जाएगा। जो अभी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा था उसे फिर दोबारा लाना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिर से क्लिक करना है रिबन ऑटो हाइट वाला पर, फिर से हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर शो टैब दिखाई करेंगे, शो टैब एंड कमांड पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा वापस आ जाएगा। तो इस तरह से कभी अगर आपको सिस्टम खुले और ऐसा अगर दिखाई दे तो आपको यहीं पर आकर सही करना है। कहाँ पर सही करना है? रिबन शो एंड हाइट पर। अब रिबन शो एंड हाइट का शॉर्टकट की भी हम आपको बता देते हैं साथ में। रिबन का शॉर्टकट की जो है, यहाँ माउस पर डबल क्लिक करेंगे तो रिबन हमारा हाइट हो जाएगा और फिर होम बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा रिबन शो हो जाएगा। यानी रिबन शो एंड हाइट, है ना। रिबन शो एंड हाइट हो गया। रिबन और शो एंड हाइट अगर लिखना चाहते हैं कि रिबन शो एंड हाइट कैसे करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर लिखते भी जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स को ले लिए। टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद यहाँ डिस्प्ले पर यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर, स्लाइड पर हम लिख दिए। और रिबन और शो एंड हाइट कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ लिख देते हैं, रिबन शो एंड हाइट। तो इसका जो हमारे पास जो फॉर्मूला है तो इसके लिए क्या करना है, माउस डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन एट होम टैब। यानी होम टैब पर हम डबल क्लिक करेंगे तो रिबन शो एंड हाइट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस F1 कंट्रोल प्लस F1 से भी रिबन को शो एंड हाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए कंट्रोल प्लस F1 जब हम करेंगे तो रिबन देखिए हाइट हो गया और कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो रिबन शो कर देगा। तो ये दो चीजें आपको शॉर्टकट की के साथ हम बता रहे हैं। अब नीचे की ओर आते हैं। अब इतना एरिया, अब एक हम स्नीपिंग टूल का भी साथ में प्रयोग करेंगे। स्नीपिंग टूल क्या है, जिस तरह से हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के डिस्प्ले पर स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है ये।
तो यहाँ स्निपिंग विंडोज पर क्लिक किए और SNI टाइप जैसे ही करेंगे तो स्निपिंग टूल आपको दिखाई देगा। स्निपिंग टूल पर जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ न्यू वाला ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ जितना हम एरिया को काटना होता है, जितना स्क्रीनशॉट लेना होता है, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये एरिया जो मैंने काटा है ये रिबन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिबन। तो रिबन को हम देखते हैं, इस रिबन की एरिया में ये फाइल अकेले है। क्या है? फाइल अकेले है। ये फाइल मीनू कहलाता है, इसे याद रखना है। ये क्या कहलाता है? फाइल मीनू कहलाता है। ये हमारा क्या है? फाइल मीनू है, फाइल मीनू है। अब बाकी जो एरिया, इतना जो एरिया है ये टैब कहलाता है। क्या कहलाता है? टैब कहलाता है। और ये जो एरिया जो बारी बारी सब है अलग अलग, ये हमारा ग्रुप कहलाता है ना? ये क्या है? ग्रुप है ना? तो इस तरीका से हम समझ सकते हैं, है ना? तो इसी तरीका से हम छांटने के बाद इन तीनों यानी रिबन को हम डिवाइड करते हैं 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। अब 3 भाग में कैसे हो गया तो वो चीजें हम आपको बताते हैं। इसे हम पहले मिटा देते हैं। साथ में देखिए स्निपिंग टूल का भी प्रयोग करने के लिए आपको हम बता रहे हैं, स्निपिंग टूल का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना? तो अब हम देखते हैं ये जो भाग बताया आपको, ये क्या कहलाया? टैब। तो देखिए पावर पॉइंट में कितना टैब है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैब है। कितना टैब है? 9 टैब है। ये फाइल हमारा टैब में गिनती नहीं करना है, ये अलग है फाइल मीनू, है ना? इसीलिए इसे अलग इंडिकेट कर रहा है, इसे हम फाइल मीनू कहते हैं। अब बाकी सब जो है हमारा टैब कहलाता है। अब देखिए एक तो भाग ये हो गया, यानी पहला भाग कौन सा हो गया? टैब का हो गया। पहला भाग हमारा टैब हो गया, है ना? और दूसरा भाग हमारा ग्रुप है। तो देखिए अभी जो है हमारा होम टैब खुला हुआ है। कौन सा भाग खुला हुआ है? होम टैब, है ना? होम टैब खुला हुआ है। तो होम टैब पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा पहला ग्रुप जो मिलता है क्लिप बोर्ड मिलता है, दूसरा हमारा स्लाइड मिलता है, तीसरा हमारा फॉन्ट मिलता है, चौथा हमारा पैराग्राफ मिलता है, पांचवा हमारा ड्राइंग मिलता है ना? छठा हमारा एडिटिंग मिलता है। तो ये सब हमारा इतना ग्रुप है, यानी होम टैब में टोटल कितना ग्रुप है? 6 ग्रुप है। अब देखिए ये जो छोटा छोटा इस ग्रुप के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये सब हमारा कमांड कहलाता है। क्या कहलाता है? कमांड कहलाता है। तो अब हमारे हिसाब से आप लोग समझ चुके हैं कि रिबन में कितने भाग होते हैं। रिबन में 3 भाग होता है। पहला भाग टैब है, दूसरा भाग ग्रुप है, तीसरा भाग कमांड है, तीसरा भाग कमांड है। अब हम इसे हटाते हैं। अब ऊपर का हिस्सा को हम समझ चुके हैं, अब नीचे की हिस्सा को देखते हैं और ये दाएं की हिस्सा को राइट लेफ्ट साइड की हिस्सा को देखते हैं और नीचे वाला हिस्सा बाकी रह गया। ये पेज तो हम समझा चुके हैं, है ना? अब देखते हैं ये हमारा ये जो नीचे भाग हमारा दिखा रहा है ये स्टेटस बार है। ये क्या है? स्टेटस बार कहलाता है। हम स्टेटस बार में देखते हैं कि हमारा पेज को जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए और जूम इन करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर पेज को व्यू करने के लिए, पेज व्यू करने के लिए दिया हुआ है। जब इस तरीका से पेज को व्यू कर लेंगे, इससे वापस बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? एस्केप बटन का प्रयोग करना होगा। जब एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे तो फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं स्लाइड स्लोटर व्यू। तो अलग अलग टैब आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग भाग में दिखाएंगे। और यहाँ देखिए नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर देंगे तो जैसे पहले पेज था वैसे फिर से पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीका से हम अपना यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ऊपर का सभी हिस्सा को समझ चुके हैं और पेज को भी समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम पेज पर काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक कर लेते हैं। ये जो मैंने पहले लिखा था उसे हम डिलीट कर लेते हैं। अब मान लिया जाए पहला प्रश्न हम इसमें लिखना चाहते हैं कि व्हाट इज पावर पॉइंट, है ना? व्हाट इज पावर पॉइंट। लेकिन हम
तो हमेशा एक कंप्यूटर चलाने वाला एक कलाकार होता है, जैसे मूर्ति बनाने वाला एक मूर्तिकार होता है, उसी तरह कंप्यूटर चलाने वाला कंप्यूटर कलाकार होता है। यानी हम वो सब अपने से मैनुअली रूप से कंप्यूटर पर जमीन पर मिट्टी से तैयार करता है, हम लोग यहाँ पर डिजिटल रूप से पेज को तैयार करते हैं। हम दोनों कलाकार, अपने आप को कलाकार, तो कलाकार को सोचना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। जब तक वो सोचे, अगर मान लो एक मूर्तिकार को बजरंगबली का मूर्ति बनाने के लिए बोल दिया जाए और उनको फोटो नहीं दिया जाए, तो वो कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि उनका फेस कैसा होगा, तो जैसा बनता है वैसा बना देगा। एक कलाकार को, अगर एक मूर्तिकार को मान लो सचिन तेंदुलकर का फोटो दे दिया जाए और सचिन तेंदुलकर का फोटो बनाने के लिए कहा जाए, है ना, तो जब तक वो फोटो देखेगा नहीं तब तक बनाएगा नहीं। यानी कल्पना करता है कि इसका नाक ऐसे बनाएंगे, इसका मुंह ऐसे बनाएंगे, इसका शरीर ऐसा है तो ऐसा बनाएंगे, बाल इसका हेयर कटिंग ऐसा है तो ऐसा करेंगे। तो क्या है कि मुझे सोचना पड़ता, तो तुम्हें भी सोचना होगा कि मुझे पेज का कलर डिजाइन कैसा रखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले होम पर आ गए, सिंपल रूप से होम पर आने के बाद आपको देखना होगा, यहाँ स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? स्लाइड शो पर। तो यहाँ पर अलग अलग तरह का आपको पेज मिल गया पहले नंबर। तो अब हम जैसे ही डिजाइन पर क्लिक करते हैं, क्या क्लिक करते हैं? डिजाइन। तो हम सबसे पहले डिजाइन पर क्लिक कर लेते हैं। डिजाइन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मात्र तीन ग्रुप है। एक थीम्स ग्रुप है, दूसरा वेरिएंट ग्रुप है और तीसरा कस्टमाइज ग्रुप है। तो आज हम आपको इसमें से सबसे पहले डिजाइन टैब को खत्म करेंगे। कौन सा टैब को खत्म करेंगे? डिजाइन टैब को खत्म करने वाले हैं। तो डिजाइन टैब में हम देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा डिजाइन से पेज आपका बना हुआ है। आप जिस किसी पर ले जाइएगा माउस का पॉइंटर, ये माउस पॉइंटर है, जो तीर जो दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। अब हम जिस पर भी ले जा रहे हैं वो वैसा ही आकृति पीछे बन रहा है। अब हम ये वाला ले लिए, ये हमको अच्छा लगा। अब यहाँ इसका वेरिएंट है, अलग अलग वेरिएंट है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं और उसी कलर में, उसी डिजाइन में ये परिवर्तित हो रहा है। बात यहाँ पर और भी करते हैं। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, कहाँ क्लिक करते हैं? ये ड्रॉप डाउन एरो, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन मेरे पास और मिलता है। अभी कलर को हम देखते हैं। जब हम कलर पर क्लिक कर रहे होते हैं, यानी कलर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी कलर चेंज नहीं हुआ। ब्लैक वाला में हम दूसरा कलर को इसीलिए सेलेक्ट किए, तो आप देख रहे होंगे कि पीछे कलर चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ आते हैं तो अभी फॉन्ट तो कुछ लिखा हुआ नहीं, तो फॉन्ट का कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं। इफेक्ट यहाँ पर जो है फॉन्ट से रिलेटेड ही ये इफेक्ट है। अब यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप कलर बैकग्राउंड का ले सकते हैं। और उसमें भी से अगर अच्छा आपको नहीं लग रहा तो यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एक चीज और हम दिखा देना चाहते हैं आपको कि फॉर्मेट बैकग्राउंड देखिए यहाँ लिखा हुआ, यही फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको यहाँ भी मिल रहा है। फॉर्मेट बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ लिख रहा है, यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड लिख रहा है ना। यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल लिख रहा है, यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड लिख रहा है। जब हम बैकग्राउंड स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड यानी वही ऑप्शन यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यानी जो ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड है वही ऑप्शन यहाँ पर भी फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। यानी दोनों ऑप्शन सेम ही है, यानी दोनों ऑप्शन सेम है, अलग नहीं है, दोनों अलग अलग जगह रखा गया है। आप कहीं से भी वहां जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम कलर ले सकते हैं। कलर को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है, यहाँ से हम बना सकते हैं। यहाँ से कलर को भी हम चूज कर सकते हैं। अगर मुझे कलर कोई और दूसरा लेना है तो यहाँ से कलर को भी हम चूज करेंगे और सुंदर कलर ले सकते हैं। और कलर को और थोड़ा अट्रैक्टिव एकदम इस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे कि सूरज उगता हुआ आ रहा हो, है ना। तो इसमें बीच में अगर लाल देना चाहते हैं, बीच में लाल अगर हम दे देंगे तो लाल भी आ जाएगा, है ना। अब लालिमा जैसा दिखेगा, एकदम सूरज उगता हुआ सूरज की तरह एकदम दिखाई देगा। देखिए जितना अच्छा से हम आपको बता रहे हैं उतना अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? अभी यहाँ पर आसमानी कलर ले लेते। अब आसमान से सूरज उगता हुआ आ रहा है, तो आपको सोचना होगा। ये हम सोच रहे हैं तब ऐसा बना रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? हम सोच रहे हैं तब ऐसा बना पा रहे हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो ऐसा नहीं बना पाएंगे। तो याद रखिए, तो हम ऐसा सोचे और ये बना दिए, है ना। अब हम इसे कट कर सकते हैं, इसे हम कट कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, हम आपको बताएंगे
इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें और कैसे कैसे ऑप्शन को यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही हम जानेंगे। अभी हम देखते हैं, अब यहाँ पर ले जाने पर अब हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं। सपोज मान लिया जाए हम पावर पॉइंट के बारे में लिखना चाहते हैं, लेकिन हम पावर पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? टेक्स्ट बॉक्स को। और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर हम यहाँ पेज पर क्लिक कर दिए और यहाँ एक क्वेश्चन टाइप कर देते हैं, व्हाट इज पावर पॉइंट। और इसका साइज बड़ा करना है। तो इसका साइज बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, है ना, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ फॉन्ट साइज पर क्लिक करना होगा। अब ये फॉन्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं देखने में लग रहा है, हमको कुछ दूसरा चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए और भी डिजाइनदार चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ फॉन्ट स्टाइल पर आना है और आपको यहाँ देखना है, फॉन्ट को चूज करना है। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगेगा उस पर आप क्लिक करके इंटर मार दीजिएगा। और मुझे ये रखना है। अब इसे हम बोल्ड कर देते हैं, है ना। कलर चेंज करना है, इसे शैडो में डालना है, शैडो डाल लेंगे। इसमें कलर डालना है तो कलर डाल सकते हैं, है ना, इसमें कलर डाल सकते हैं। और कलर डालने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। अब इसका आंसर लिखना है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये हेल्प वाला बटन जो आपको दिखाए थे इसका प्रयोग हम अब फिर से बता देते हैं। जैसे ही हेल्प बटन पर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में अगर इंटरनेट जुड़ा हुआ रहेगा तो ये खुलकर आएगा इस तरीका से, पावर पॉइंट हेल्प के नाम से। किस नाम से? पावर पॉइंट हेल्प के नाम से। और इसे हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, टॉप कैटेगरीज इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर ऑफिस 2023 बिल एंड एंड अप्रैल 11 2023 गेट माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड द स्टे सेफर एंड द विदाउट एडवांस विथ एडवांस्ड सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले गेट स्टार्टेड, जैसे ही गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट से इंफॉर्मेशन जो होता है मुझे यहाँ मिलता है। बेसिक टास्क फॉर क्रिएटिंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना, क्रिएट ए बेसिक प्रेजेंटेशन फॉर इन 4 स्टेप, व्हाट्स न्यू इन पावर पॉइंट 2019 फॉर पीसी, है ना। फिर अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है। तो हम ऊपर वाला ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं बेसिक टास्क फॉर क्रिएटिंग, तो देखिए यहाँ पर बेसिक टास्क फॉर क्रिएटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले पावर पॉइंट के बारे में बताया है। कहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्क लाइक स्लाइड शो टू convey a message or a story. You break it down into slide. Think of each slide as a blank canvas for the picture and word that help you tell your story, है ना। फिर कहता है चूज ए थीम। अगर सबसे पहले ये आपका तैयार करेगा, तो मान लो मुझे यहाँ से लेना है, इसे कॉपी कर लेना है ना, तो इसे हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा है तो कंट्रोल सी कर लेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पावर पॉइंट में आ जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल भी मार देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल भी। तो देखिए वहां से जो कॉपी किए हैं यहाँ पर आ गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, साइज को बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पावर पॉइंट के बारे में बता दिया है ना। ये डिफिनेशन हो गया, नहीं ये पावर पॉइंट का डिफिनेशन हो गया। अब इसके आगे भी थोड़ा सा चीजें और देखते हैं कि पावर पॉइंट को तैयार कैसे करेंगे। तो यहाँ कहता है चूज ए थीम, तो सबसे पहले थीम को चूज करना है, कौन सा थीम रखना है। तो मैंने भी यहाँ पर सबसे पहले एक थीम ले लिया। नहीं, यहाँ थीम लेने के लिए कहाँ गए हैं, है ना, यहाँ पर स्लाइड शो में गए और थीम को लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव देखने के लिए थीम यहाँ से ले लिए। अभी जो हम बता रहे थे यहाँ से थीम लिए। अब यहाँ से देखो थीम लेने के बाद कहता है when you open PowerPoint you will see built-in themes and the template a themes in a slide design, देखो design that contains matching color, font and a special effect like shadow, reflection and more। बहुत सारे चीजों को सेटिंग करने के बाद आप पेज पर कर सकते हैं। फिर कहता है on the file tab of V1 select new and choose a theme। फिर PowerPoint show you preview of theme with 4 color variant to choose
फ्रॉम द राइट स्लाइड, है ना। तो इस तरीका से आपको बोलता है दिखाई देगा। तो ऐसे मान लो इसे भी कॉपी मुझे करना है, तो क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए मुझे ये बेसिक टास्क फॉर द क्रिएटिंग पावर पॉइंट, ये हेडिंग मुझे बनाना है, तो कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद पावर पॉइंट में आ जाएंगे और फिर से यहाँ पर कंट्रोल भी मार देंगे। तो ये ऑप्शन को हम यहाँ ले लेंगे, है ना, ये ऑप्शन को यहाँ ले लेंगे। अब देखिए मुझे ऊपर की जैसा इसको बनाना है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर लेना है और फॉर्मेट पेंटर लेके हमें मुझे इसको फिर से कर देना है। तो देखिए सेम ऊपर का जैसा नीचे वाला भी हो जाएगा, लेकिन ये साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसे हम साइज यहाँ छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे जो क्या करना है, इसके नीचे वो वाला लाना है, तो क्या करेंगे, पावर पॉइंट में यहाँ फिर से जाएंगे और कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, इन सभी चीजों को सेलेक्ट करके आना है और बस कॉपी कर लेना है, इतना ही। कॉपी राइट क्लिक कर यहाँ पर कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, अब पावर पॉइंट में आकर अब फिर से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। अब मुझे इसे सही तरीके से यहाँ लाकर सेट करना है, क्या करना है, सेट करना है। अब मुझे इस एरिया को थोड़ा ऐसे बढ़ा देना होगा। तो अब देखिए, अब यहां तक हम आपको बता चुके हैं, यहां तक हम आपको बता चुके हैं। अब लगता है कि नहीं ज्यादा नीचे हो गया, तो कंट्रोल ए मारिए, सभी को पकड़कर एक ही बार ऊपर आप थोड़ा सा ला सकते हैं। देखिए एक ही बार हम ऊपर ले आए ना, सबको एडजस्ट कर दिए, है ना। तो इस तरीका से एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पर इन सभी चीजों को लिखने के बाद अब यहाँ आ जाइए आप डिजाइन में। डिजाइन में ये सभी चीज आपको कंप्लीट हो गया था। अब ट्रांजिशन में आ जाइए, कहाँ आ जाएंगे, ट्रांजिशन में। जैसे ही ट्रांजिशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा पेज रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर से पहला रिफ्लेक्ट हम इस तरह से देखते हैं, देखिए बहुत सुंदर से एकदम पर्दा की तरह खुल रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ देखो रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ से हम साउंड भी इसमें सेट कर सकते हैं, और भी हम दूसरा दूसरा तरीका से यहाँ पर मिलेगा, और भी अलग अलग टाइप का हम ले सकते हैं, अलग अलग टाइप का। देखिए तो है ना, लगातार लगातार देखते रहना होगा। अगर अगर नजर इधर उधर कर देगा ना तो भुला जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम क्या करेंगे, इसलिए कंटिन्यू देखना है एकदम। हाँ तो देखो ये आवाज साउंड कहाँ से लगा है, तो साउंड यहाँ से गए और इसमें से साउंड को ड्रम रोल को सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर हम यहाँ पर आफ्टर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर 5 सेकंड ले लेंगे, कितना ले लेंगे। अब एक स्लाइड मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसे हम प्रीव्यू करके देखेंगे ऐसे। तो अब ये चीजें हो गया। अब हम चाहते हैं ये जो स्लाइडिंग है वो घूमते हुए, गिरते हुए, बजड़ते हुए आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखो सेलेक्ट कर लिए और एनिमेशन में आ गए। एनिमेशन में आने के बाद यहाँ मोर इंट्रेंस इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ये एक ऑप्शन आ जाएगा अलग से, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या होता है। और फिर ओके कर देंगे। और फिर दूसरा वाला जो लिखे तो दोबारा जो लिखे तो उस पर फिर क्लिक कर लेंगे। यानी बारी बारी सबको करना होगा, तो बारी बारी गिरेगा, सबको एक के बार कर देगा तो सब एक के बार गिर जाएगा, है ना, इस तरीका से। अब हम तीसरा वाला लेंगे, तीसरा वाला पर क्लिक कर दिए और फिर तीसरा वाला को हम सिलेक्ट कर लिए, मोर इंटेंस इफेक्ट में आ गए और फिर यहां से देखते हैं, ये देखो। और फिर चौथा वाला को गए, फिर चौथा वाला सेलेक्ट किए, फिर मोर इंटेंस इफेक्ट पर आ गए और फिर अलग सा लेते हैं और ओके कर दिए। अब हम इसे स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह जितना भी स्लाइड आप बनाना चाहते हैं, नया पेज लेते जाइए और स्लाइड बनाते जाइए, आपका बनते जाएगा। तो फिर हम आपको एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे।
लगातार वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़िया लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।